क्या एसईओ हर एक सोशल प्लेटफॉर्म के लिए अलग होता है? अगर मैं एक कॉमन बात बताऊं तो विच इज कीवर्ड। आपका जो कीवर्ड है वो सेम रहेगा फॉर ऑल द प्लेटफॉर्म्स। क्या पहले वर्क करता था, आज नहीं कर रहा है, और अभी क्या ट्रेंड में है एसईओ में? व्हेन वी हायर पीपल, वो भी एसईओ एजेंसी से आते हैं, राइट। तो जब हम उनका इंटरव्यू करते हैं एंड व्हेन वी लिसन टू सम प्रैक्टिस एंड लाइक है ये अभी भी होता है। एसईओ इज आई थिंक अ लॉन्ग जर्नी। सो व्हेन इट कम्स टू बजट, वो हर कंपनी का अलग होगा बेस्ड ऑन देयर टर्नओवर। जनरली ऐसा कहा जाता है दैट आउट ऑफ योर एंटायर टर्नओवर यू शुड हैव 10% allocated टू मार्केटिंग। जब आप एसईओ करने लगोगे तो इंप्रेशंस तो बढ़ेगा, बट देन सामने क्लिक्स इतना नहीं बढ़ा, राइट? देन देयर इज अ प्रॉब्लम। आज हम बात करेंगे बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पर जो हर एमएसएमई ओनर के लिए जरूरी है, एसईओ यानी सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन। हम सब जानते हैं कि मार्केटिंग एक चैलेंजिंग टास्क होता है और लिमिटेड बजट के साथ एसईओ की दुनिया में नेविगेट करना और भी टफ हो सकता है। नमस्ते एंड वेलकम, दिस इज राज फ्रॉम रेडिकल डेकार्ड, योर प्रोसेस ऑटोमेशन स्ट्रेटेजिस्ट। तो आज हमारे साथ है हिमानी काकरिया फ्रॉम मिसिव डिजिटल, जो एक एसईओ एक्सपर्ट है फॉर द पास्ट 14 years. She has been in this industry helping SaaS, technology and e-commerce businesses to multiply their organic presence and conversion through organic marketing strategy. उनका फोकस है ROI मैक्सिमाइज करना और ब्रांड ऑथोरिटी और लॉयल्टी बिल्ड करना। आज हम बात करेंगे कि अगर आपको एसईओ का बेसिक्स भी नहीं पता तो आप शुरुआत कैसे करें, और अगर आप ऑलरेडी एसईओ एजेंसी के साथ काम कर रहे हैं पर रिजल्ट नहीं मिल रहे तो आप क्या गलतियां अवॉइड कर सकते हैं। आज हम डिस्कस करेंगे एसईओ स्ट्रेटेजीज, बजट प्लानिंग और कुछ कॉमन मिथ्स एंड फैक्ट्स के बारे में। तो अगर आप भी अपने बिजनेस को ऑनलाइन ग्रो करना चाहते हैं तो इस एपिसोड को मत मिस कीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं। सो वेलकम हिमानी। थैंक यू सो मच राज फॉर इनवाइटिंग। यस। सो हिमानी, मुझे आप बताओ कि आप ये एसईओ इंडस्ट्री में कैसा है और आपने बिजनेस करने का ख्याल माइंड में कैसा है, और थोड़ा बैकग्राउंड समझाओ कि आपका एक्सपीरियंस क्या है। ओके, यस। so technically I did my BCA। तो BCA करने के बाद it was something that either मैं technical में जा सकती थी या I would have gone into something which is very different। so उस वक्त कुछ mind में था नहीं, but then college में IT projects होते हैं। so project में we did a project of a CRM for an SEO agency। so तब पता नहीं था SEO क्या होता है and all of those things, but then they were also offering SEO courses। तो SEO courses वो करवा रहे थे and just वो curiosity था, ऐसा क्या कर रहे हैं ये लोग, what are they doing। तो वहाँ पे just जाके पूछा कि भाई give us some information and everything, and I'm like okay, let's do it। it is just 2.5 months course। तो वो कर दिया and then मजा आने लगा, right? within 1.5 months मजा आने लगी, and then I got the offer letter from the same agency। so technically I entered SU just by fluke। Oh, so yeah, I mean फिर 7 years तक 7.5 years तक I did job at a lot of companies and led teams for marketing and all of those things। after that because of certain reasons I decided to move from full-time SEO job to a consultant। so वहाँ पे मैं बहुत सारे क्लाइंट को डिलीवर करती थी एज अ कंसल्टेंट, नॉट जस्ट SEO but even content, social media, email marketing, and mostly they were tech businesses and B2B businesses। so after doing that it was a time जहाँ पे जब आप कंसल्टेंट होते हो तो यू आर द फेस ऑफ दैट पर्टिकुलर कंपनी, और आप जाते हो हायर करते हो लोगों को, एजेंसीज को, दैट हाउ आर यू वर्किंग, वेदर इट इज SEO, परफॉर्मेंस मार्केटिंग या जो भी है, तो यू हायर टीम्स। इन दैट केस ऐसा होता था दैट माई क्लाइंट्स यूज्ड टू आस्क मी दैट हिमानी कैसा चल रहा है, वो टीम हायर करी, ये किया वो किया, ना आई वाज लाइक यार नहीं मिल पा रहे हैं वैसे लोग या वैसी एजेंसीज, बिकॉज दे केम टू मी एंड दे यूज्ड टू टेल मी कि भाई 10 कीवर्ड रैंक करवाना है तो ये कॉस्ट है, 50 कीवर्ड रैंक कराना है तो ये कॉस्ट है। एंड आई एम लाइक अरे यार वो 10 कीवर्ड के पीछे जो 50,000 या लाख कीवर्ड्स लगाने हैं उसके बारे में क्या। सो पीपल वेर क्लूलेस कि नहीं फिर मैडम आपको बजट बढ़ाना पड़ेगा, ये है वो है। आई एम लाइक सी इट्स नॉट अबाउट बजट, पहले आप ये बताओ मुझे क्या दोगे, राइट? सो आई वाज नॉट एबल टू फाइंड सच right agencies।
सो मेरी मजाक उड़ाते थे क्लाइंट्स लाइक हिमानी छोड़ एक काम कर दैट यू स्टार्ट योर ओन एजेंसी एंड आई यूज्ड टू टेक इट एज कि वो मजाक ही कर रहे हैं. But then COVID happened, and during that period, my husband was at home, of course, lockdown, and he was listening to my calls, and I was saying, नहीं sir, इस बार नहीं हो पाएगा, next month देखते हैं if I have some availability. And he couldn't take it कि तू phone पे किसको मना कर रही है? And I'm like, there are some inquiries going on, and because I don't have time, I have limited bandwidth because I'm a consultant. तो आई एम सेइंग नो कि हम नेक्स्ट महीने बात करेंगे. बिकॉज ही वॉज अ बिजनेस ओनर, ही कुडंट टेक इट कि हाउ डू यू से अ नो टू अ कस्टमर. एंड आई एम लाइक, बट दैट इज हाउ इट इज. एंड देन वी sat together, discussed क्या होता है इंडस्ट्री में ये वो. एंड फ्रॉम देयर वी स्टार्टेड कि नहीं बॉस, टीम बिठा और अब एजेंसी स्टार्ट करते हैं. सो दैट इज हाउ वी एंटर्ड इनटू एजेंसी साइड. ओके, दैट्स ग्रेट. मतलब कई लोगों के बिजनेस बंद हो गए, आपके चालू हो गया. True. राइट. तो हिमानी, आप मुझे बताओ कि हमारे जितने भी व्यूअर्स हैं ना, वो इंडियन एमएसएमई वाले हैं और शायद टेक्निकल बिलोंगिंग नहीं है उनका, इतना टेक्निकल नहीं जानते. तो ऐसी हो, आप थोड़े सिंपल टर्म्स से समझाओ आप कि क्या है एग्जैक्टली और कैसे आपको बिजनेस बूस्ट करने में हेल्प करता है वो. राइट. सो आई वुड से जब आप इंडियन एमएसएमई में है तो आई अंडरस्टैंड आपके पास खुद का ऑन फील्ड सेल्स टीम भी होता होगा. राइट. जब आपके पास वो टीम है, आप भेजते हो उन्हें परचेज मैनेजर से मिलने के लिए या ऑपरेशंस मैनेजर से मिलने के लिए, आप अपने टीम को भेजते हैं. राइट. नॉट नेसेसरीली कि आपकी टीम जाएगी और आपको बिजनेस मिल जाएगा, नहीं, बट आप जाते हो, आपकी टीम जाती है वहां पे, उनको मिलती रहती है. राइट. वहां पे योर टीम इज विजिबल इन फ्रंट ऑफ योर टारगेट ऑडियंस. ठीक है, आपको पता है कि हाँ मेरी टीम जाएगी, हर बार सिर्फ मिलते रहना है, नजर में आना है. बीइंग विजिबल इज समथिंग दैट दे आर डूइंग. बार बार मिलने जाने से उन परचेज मैनेजर्स को आप याद रह जाओगे एंड दे विल ऑल्सो ट्रस्ट यू कि नहीं भाई ये क्रेडिबल लोग लगते हैं. राइट. कि भाई इन पे ट्रस्ट किया जा सकता है. SEO is just that process of being visible and showcasing that you are credible, but on search engines. Okay. That's it. यहाँ पे आपके बंदे होते हैं, वहाँ पे आपकी वेबसाइट के पेजेस या आपकी गूगल बिजनेस प्रोफाइल हो सकती है. ओके, दैट्स ग्रेट. आपने बहुत ही अच्छे से एक एग्जांपल के साथ समझाया, सो थैंक यू सो मच फॉर दैट. बट आप मुझे ये बताओ कि अगर किसी को एसईओ की जर्नी स्टार्ट करनी है तो कौन से स्टेप्स उनको पहले इनिशियली ध्यान में रखने चाहिए, क्योंकि इटसेल्फ इज़ अ वेरी टेक्निकल वर्ड. और जब भी एसईओ का नाम आता है, डिजिटल मार्केटिंग का नाम आता है, तो एक माइंड में फिक्स बजट भी होता है उनका. तो आप थोड़ा समझाओ स्टेप बाय स्टेप कि कौन से स्टेप से वो स्टार्ट कर सकते हैं. राइट. तो सबसे पहले तो यू हैव टू आइडेंटिफाई कि क्या आपके बिजनेस के ऑडियंस डिजिटली प्रेजेंट है. नो डाउट पहले ऐसा था कि शायद इसका आंसर ऐसा हो सकता है नहीं मेरा ऑडियंस नहीं है डिजिटली, बट आजकल आई गेस even the newer generation entrepreneurs, the third generation entrepreneurs are also very digital savvy. Right. तो अगर वो भी आ रहे हैं अपने generational business में, then they would want कि हाँ, if I am looking for some vendor, तो मुझे उसका digital कुछ presence दिखाई दे. Right. So of course आपको identify करना है कि अगर आपके target audience digitally present है तो कहाँ present है. Right. It is very important to identify the channels. Okay. कि okay, for when it comes to B2B Indian MSMEs, then of course LinkedIn हो गया, Twitter हो गया, even like YouTube हो गया, right? So it's like कि ये identify करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है. But अगर आपकी target audience एक certain demographics या psychographics से ऊपर जाती है, तो यार for you Facebook, Instagram might also work. But it completely depends on कि आपका target audience कौन है और कहाँ present. Okay. These are the basic 2 steps. ये होने के बाद you have to identify कि अगर वो सर्च कर रहे हैं कुछ गूगल पे या सिमिलर सर्च इंजिन पे, क्या सर्च करते हैं. राइट. वो सर्च करते हैं तो क्या हमारा कंपटीशन आता है, अगर आता है तो कितना स्ट्रांगली आता है, अगर नहीं आता है तो कितनी अपॉर्चुनिटी है. राइट. राइट. वो अपॉर्चुनिटी आप किसी एसईओ के साथ बैठ के ज्यादा अच्छे से समझ पा सकते हैं, because you are the subject matter expert of your business. You know better than a person who is just discussing an inquiry with you. Right? तो उनको आपके business के बारे में उतना डिटेल में समझ में आना is very impossible. I mean. Right. So उस केस में of course
क्वेरीज क्या सर्च करते हैं वो समझना है, एंड देन उसके बाद यू हैव टू स्टार्ट एक्चुअली वर्किंग. आपका गूगल बिजनेस प्रोफाइल हो गया, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट दीज डेज. देन ऑफ कोर्स अ वेबसाइट, यू कैन नॉट skip that point. वेबसाइट हो गया, फिर द कंटेंट दैट इज प्रेजेंट ऑन द वेबसाइट, राइट? सो ये पूरा स्टेप बाय स्टेप है. अगर ये बीच में से कोई भी एक पार्ट मिस हो गया, देन इट इज समथिंग दैट आप कहीं ना कहीं आगे जाके स्ट्रगल करोगे इन द रिजल्ट्स और एनीथिंग, राइट? मिसमैच ऑफ एक्सपेक्टेशंस आर एनीथिंग. सो कंटेंट हो गया. कंटेंट के बाद यू हैव टू मेक श्योर दैट योर वेबसाइट इज विजिबल ऑन डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स एज वेल. फिर वो सोशल मीडिया हो जाता है. अगर आप B2B Amazon सेलर अकाउंट यूज करते हैं तो इवन यू हैव टू बी विजिबल देयर. अगर आप इंडिया मार्ट यूज करते हैं तो ऑफकोर्स वहां पे भी आपको विजिबल होना है. जहां जहां आपके ऑडियंस है वहां वहां आपको होना है. अगर आप वहां पे नहीं है, देन देर आर हाईली लाइकली चांसेस कि गूगल या कि कोई भी और सर्च इंजन उसको बहुत ज्यादा बढ़ावा ना दे. राइट. क्यों? क्योंकि उसको खुद को एक कॉन्फिडेंस नहीं है आपकी वेबसाइट पे. बॉस एकदम जबरदस्त काम करते हैं, वो ट्रस्ट उनको भी होना जरूरी है. Right. Their algorithms need to know that these are credible businesses and this needs to be put up on top. ओके. दूसरा मुझे ये जानना है कि आपने जैसे अलग अलग सर्च इंजिन्स की बात की, सोशल प्लेटफॉर्म की बात की, तो क्या एसईओ हर एक सोशल प्लेटफॉर्म के लिए अलग होता है, उसके लिए अलग तरीके से काम करना पड़ता है, या फिर एक ही मेथड से आप वो ड्रिवन कर सकते हो पूरा? So अगर मैं एक कॉमन बात बताऊं तो which is कीवर्ड. ओके. आपका जो कीवर्ड है वो सेम रहेगा ओके. फॉर ऑल द प्लेटफॉर्म्स. क्यों? क्योंकि सर्च इंजिन्स को रेलेवेंट क्वेरीज चाहिए आपका कंटेंट समझने के लिए, राइट? अगर आप अपने से टेम्परेचर इंस्ट्रूमेंट्स के बारे में बात कर रहे हो, ठीक है, अगर आप उस प्रोडक्ट के बारे में बात कर रहे हो, देन ऑफ कोर्स अगर वो प्रोडक्ट आपका इंस्टाग्राम रील में कैप्शन में अवेलेबल है, वही कीवर्ड आपने अपनी लिंक्डइन की पोस्ट में यूज किया है, वही कीवर्ड आपने अपने प्रोडक्ट पेज, वेबसाइट के प्रोडक्ट पेज पे डाला है, और वही कीवर्ड अगर आपने ब्लॉग में डाला है, तो सर्च इंजन एल्गोरिथम्स स्टार्ट अंडरस्टैंडिंग कि बॉस इनका काम टेम्परेचर इंस्ट्रूमेंट्स के अराउंड रिवॉल्व होता है. राइट. सो शायद कहीं पे भी अगर ऑडियंस ऐसा कुछ सर्च करता है तो एल्गोरिथम्स उसको टेस्ट करते हैं, आपका पेज उठा के उनके सामने रखेंगे. अगर वो क्लिक करते हैं, राइट, अगर उनको ये एक्सपेरिमेंट में मिलता है कि हाँ लोगों को अच्छा लग रहा है इनका कंटेंट, तो फिर उसको वो पुश करते हैं. ओके. इट इज बेस्ड ऑन द यूजर बिहेवियर दैट हैपेंस ऑन एनी ऑफ द प्लेटफॉर्म्स. एक दूसरा क्वेश्चन मुझे ये भी है कि क्या हर प्लेटफॉर्म पे होना जरूरी है? लाइक ऐसा समझो कि लाइक B2B बिजनेस के लिए मैं अभी यूट्यूब पे फोकस कर रहा हूँ, बट एज अ प्रेजेंस वाइज क्या मुझे उसी पोस्ट को लिंक्डइन पे, इंस्टाग्राम पे, या फिर और कोई भी प्लेटफॉर्म है, फेसबुक है, तो वहाँ पे भी डालना ज़रूरी है कि वहाँ पे ना डाले तो चले? वो थोड़ा टेक्निकली समझाओ, क्योंकि क्या है कि ये सारी चीज़ों में टाइम इन्वॉल्वमेंट भी बहुत होता है, और ज़्यादातर बिजनेस ओनर्स ऐसे हैं कि वो फर्स्ट जनरेशन एंटरप्रेनर होंगे, या फिर उनके पास MSME के कारण टीम साइज बहुत छोटी है, तो ज़्यादातर वो कंटेंट क्रिएट करना खुद ही प्रीफर करते हैं. तो इसके लिए आप क्या बताओगे कि इसमें क्या शॉर्टकट ले सकते हैं हम इनिशियली? Right. So now you pick up only 2 to 3 channels at a time, right? अपने को बहुत ज्यादा एक साथ करना ही नहीं है, बिकॉज अगर आप, ये बिजनेस जैसा हो गया, राइट? अगर आप बिजनेस में एक साथ सारे SKUs के साथ अगर लॉन्च कर दोगे तो यू वोंट बी एबल टू मैनेज द इन्वेंट्री. कितना स्टॉक रखना पड़ेगा, कितना मैनेज करना पड़ेगा, राइट? सिमिलरली मार्केटिंग इज लाइक दैट. अगर आपको लगता है दैट फॉर यू 2-3 चैनल्स आर मोर देन इनफ, जस्ट फोकस ऑन दैट एंड गो अग्रेसिव ऑन दैट. फिर उसमें कॉम्प्रोमाइज करने की जरूरत नहीं है. हाँ, उससे पहले अगर आपको एक्सपेरिमेंट करना है कि क्या मेरा ऑडियंस यहाँ पे है, राइट, क्या मैं यहाँ से ऑडियंस को पुल कर सकता हूँ, या वेदर आई एम एबल टू एंगेज द ऑडियंस ऑन दैट पर्टिकुलर प्लेटफॉर्म. अगर हो सकता है then it's fine. Otherwise, just pick up the ones that is bringing you the most ROI. Okay. That's it. Right. दूसरा मुझे ये भी जानना है कि जब भी कोई SEO एजेंसी को हायर करता है, तो मैंने ज़्यादातर मेरे फ्रेंड्स में ऐसा ही देखा है कि उन लोगों ने एजेंसी तो हायर कर ली, बट आउटपुट इतना ज़्यादा नहीं मिल रहा है उनको, तो तुरंत 2-3 महीने में वो स्टॉप कर देते हैं. तो इसके पीछे आपकी क्या राय है कि क्या एग्जैक्टली
देखना चाहिए कि किस टाइप की पहले तो एजेंसी चूज करे, ठीक है, और किस टाइप का रिजल्ट हमें एक्सपेक्ट करना चाहिए ताकि हम अर्ली स्टेज में उसको छोड़ ना दे। एब्सोल्युटली। सो कई सारे रीजन होते हैं कि वो इमीडिएटली या 3 महीने में क्यों छोड़ देते हैं, सबका अपना पर्सपेक्टिव होता है एंड ऑल ऑफ दोज थिंग्स। बट देन आई वुड से कि जब आप 3 महीने में अगर छोड़ ही रहे हो तो आपके पास ये वैलिड रीजन होना बहुत जरूरी है कि आपने क्या देख के वो 3 महीने में किसी एजेंसी को छोड़ा है। राइट, मोस्ट ऑफ द टाइम एजेंसीज बाहर के लोग होते हैं। राइट, ऐसा नहीं है कि वो आपके बिजनेस में डे इन डे आउट सालों से काम कर रहे हैं। राइट, राइट, तो 3 महीने का तो उनको सेटलिंग टाइम लगता है। राइट, कि 1 महीने में आपका सब समझेंगे, कुछ रेडी करेंगे, कुछ बनाएंगे, स्ट्रेटेजी बनाएंगे, फिर उसको इम्प्लीमेंट करते करते थोड़ा सा डिले हो जाएगा क्योंकि आपके एंड से कितना अप्रूवल आता है, क्या होता है, डेवलपर रेडी है नहीं है, वो कितना स्पीड में इम्प्लीमेंट कर रहा है, कंटेंट कैसे बन के आ रहा है, क्या फीडबैक है नहीं है, आपको कैसी चीजें पसंद है इन टर्म्स ऑफ कंटेंट, आपको क्या प्रोडक्ट्स या सर्विसेज प्रमोट करना ज्यादा पसंद है, ये सारी चीजें समझने में ही किसी एजेंसी को 2 से 3 महीने लग जाते हैं। सो दैट्स एक्चुअली सेटलिंग पीरियड। ओके, तो जब सेटलिंग पीरियड में अगर आप किसी एजेंसी को मना कर देते हो तो आपके वो 3 महीने के पैसे गए। सो इट इज एक्चुअली यू आर इन लॉस, नॉट दे, बिकॉज अभी तो अग्रेसिव होना स्टार्ट होने वाले थे, उससे पहले ही आपने वो प्रोजेक्ट उनसे ले लिया है। तो मतलब जो रियल ग्रंट वर्क वो करने वाले थे, ऐसे दम दमा के अग्रेसिव होने वाले थे, वो तो उनको चांस मिला ही नहीं है कि वो रिजल्ट दिखा पाए। राइट, सो दैट इज नॉट द राइट टाइम। हाँ, बट आई वुड से नेक्स्ट 3 मंथ्स आर वेरी क्रूशियल। अगर उस 3 महीने में आपको कुछ भी मतलब एक नीडल भी मूव नहीं हो रहा है, अगर आपको ऐसा लग रहा है इन 1 मंथ 1.5 मंथ आफ्टर द फर्स्ट क्वार्टर, राइट, अगर आपका सेकेंड क्वार्टर स्टार्ट हो गया है एंड विद इन दैट मिड वे आपको लग रहा है कि बॉस कुछ हो ही नहीं रहा है, आई मीन नीडल मूव नहीं कर रहा है, एंड यू फील कि एजेंसी को समझ में नहीं आ रहा है कि क्या करना है। राइट, कुछ लोग स्टोरी टेलिंग में या सेल्स में इतने पावरफुल होते हैं कि वो आपको समझा देते हैं, बट देन बिकॉज यू आर ऑल्सो अ बिजनेस ओनर, यू ऑल्सो नाउ जज पीपल बेटर। राइट, कि अपनी टीम को संभालते संभालते हम भी समझ जाते हैं कि भाई क्या बात कर रहे हैं। राइट, तो उस केस में वी हैव टू अंडरस्टैंड कि क्या इनको रियली समझ में आ रहा है कि क्या वर्क कर रहा है, क्या नहीं वर्क कर रहा है, क्यों मूव नहीं कर पा रहे, कंप्लीटली मूव नहीं कर पा रहे या थोड़ा सा मूव नहीं कर पा रहे। तो उस हिसाब से यू हैव टू एनालाइज, एंड देन अगर Q2 खत्म हो गया एंड यू आर स्टिल फीलिंग कि बॉस शायद इससे ज्यादा ही कर सकते थे, ये वाला तो मतलब इट्स लाइक इतना नहीं चल सकता था, राइट, राइट, तो यू कैन थिंक ऑफ शिफ्ट, मतलब मूविंग फ्रॉम वन एजेंसी टू अनदर, बट देन अंटिल दैट it is very bad decision for a business to stop working. हाँ, अगर बैड एथिकल प्रैक्टिसेस की प्रॉब्लम लग रही है, ऐसा लग रहा है कि एसईओ नहीं समझ रहे हैं, क्योंकि कई बार होता है, आई मीन देयर आर हंड्रेड्स ऑफ एजेंसीज जस्ट इन अहमदाबाद, बाकी को तो बाहर भूल ही जाओ, इतनी सारी एजेंसीज है इन अहमदाबाद who still follows the old school SEO practices. राइट, तो ओल्ड स्कूल में बहुत सारी चीजें आ जाती है जो आज के दिन में काम नहीं करती है, बट स्टिल दे कीप ऑन फॉलोइंग देम। तो उस केस में आपको 3 महीने में भी ऐसा लगेगा कि दैट क्या कर रहे हैं, राइट, तो तब आपको पता लग जाएगा कि बॉस ये जो कर रहे हैं उसका मेरी वेबसाइट या मेरे बिजनेस में क्या वैल्यू मिलने वाला है, आई डोंट नो। ओके, सो आई गेस दिस इज हाउ यू कैन डिसाइड कि 3 महीना है तो किस डिसीजन पे आप मना करोगे, एथिकल अनएथिकल कर रहे, लेट देम बी आउट ऑफ योर दिस थिंग। अगर अच्छा काम कर, ऐसा लग रहा है नहीं यार रिदम बैठ रहा है, स्ट्रीमलाइन हो रहे हैं, कुछ अच्छा मतलब रिसर्च कर रहे हैं, कुछ अच्छा काम कर रहे हैं, लेट्स गिव देम अनदर क्वार्टर टू सी। ओके, आपने एक बहुत अच्छी चीज बताई कि जो अभी एसईओ एजेंसी आज की तारीख में भी ओल्ड स्कूल प्रैक्टिसेस कर रही है, तो आप मुझे एक एग्जांपल के साथ समझाओ कि क्या पहले वर्क करता था आज नहीं कर रहा है, और अभी क्या ट्रेंड में है एसईओ में, वो एक एग्जांपल के साथ समझाओ ताकि ज्यादातर व्यूअर्स को पता चले कि अभी क्या करना चाहिए। राइट, सो ये मैं एग्जांपल इसलिए अच्छे से दे पाऊंगी बिकॉज व्हेन वी हायर पीपल, वो भी एसईओ एजेंसी से आते हैं, राइट, तो जब हम उनका इंटरव्यू करते हैं एंड व्हेन वी लिसन टू सम प्रैक्टिस, लाइक है ये अभी भी होता है, वी फील दैट, एंड दैट्स वेयर वी गेट दैट रेड फ्लैग, नहीं बॉस
सीखा हुआ वो वापस नए से सिखाना will be very difficult. It is better that we move on to another candidate. Okay. So yeah, I mean, it's like कि couple of things. जैसे main चीज है backlink. Right. ठीक है. SEO is divided into 3 parts. One is user experience, tech side of the website. Okay. ठीक है. That is per tech SEO. Another is content and on page optimization. ठीक है. ये सारी चीजें हो गई जो वेबसाइट पे विजिबल होती है. ठीक है. थर्ड थिंग इज बैकलिंक्स. अब यूजुअली ऐसा होता है कि बैकलिंक्स पे फोकस करते हैं, बट काफी लोग इनिशियली डे 1 से 50, 100, 150 बैकलिंक्स बनाते हैं. जब आप उनसे जाके पूछोगे ये बैकलिंक्स क्या है, देन दे विल टेल यू ये 50 सोशल बुक मार्किंग की साइट्स हैं, ये 50 डायरेक्टरी सबमिशंस है, और ये 50 कुछ लोकल वेबसाइट्स थी तो हमने की है. तो जब वो लोग ऐसा बोलेंगे, दैट इज वेरी यू हैव टू स्टॉप. Okay. क्योंकि बैकलिंक में अब इतने सारे ऑप्शंस बचे ही नहीं हैं. पहले आपका व्हेन आई स्टार्टेड डूइंग इन 2010, तब मैं दिन के 200 डायरेक्टरी सबमिशंस करती थी. तब वो चलता था, वो वैल्यू प्रोवाइड करता था. गूगल का खुद का प्रेफर्ड डायरेक्टरी था विच वाज डीमॉस. Okay. गूगल उसको बहुत ट्रस्ट करता था और इसलिए वहां पे लिस्टिंग लाना वाज द मोस्ट ट्रिकीएस्ट थिंग, चैलेंजिंग थिंग. बट अब ऐसा कुछ नहीं है. राइट. बैकलिंक अब मैटर कैसे करती है कि आपने रेलेवेंट जगह पे डाली है. अगर आपका टेक्निकल रॉ मटेरियल्स का काम है तो इफ द वेबसाइट हैज सिमिलर ऑडियंस या सिमिलर कंटेंट, तो अगर आप वहां पे बात करते हो तो इट मेक सेंस. राइट. आपका बिजनेस जब लोकल टारगेट ही नहीं करता है, व्हाट्स द पॉइंट ऑफ पुटिंग दैट बिजनेस ऑन इंडिया मार्केट? या आप व्हाट इज द पॉइंट ऑफ पुटिंग दैट पेजेस, आई मीन दैट वेबसाइट ऑन येलो पेजेस? Right. जब आपकी ऑडियंस वहां है ही नहीं, there's no point doing that. काफी सारी ऐसी एक्टिविटीज चलती, मतलब हमारे पास हमारे प्रोस्पेक्ट हमें वो भी देते हैं, प्रपोजल्स फॉरवर्ड करते हैं. उसमें भी वेब 2.0 सबमिशंस होता है. चलो वो तो ठीक है, दैट इज फाइन. गुड वेबसाइट उसमें कभी कभी मिल जाती है. बट सर्च इंजन सबमिशन, ये सर्च इंजन सबमिशन क्या होता है? आई मीन इट्स जस्ट कपल ऑफ सर्च इंजन्स. गूगल है, बिंग है, यानडेक्स है, डमडमगो है, देयर आर मेनी. राइट. सो सर्च इंजन सबमिशन क्या होता है? वो तो सर्च इंजन पिकअप कर लेंगे आपके पेजेस को. उसमें सबमिशन क्या होता है? तो उसको भी एक एक्टिविटी दिखा देंगे. राइट. सो यू फील लाइक ओ इतना सारा काम करेंगे, बट देन इतना सारा काम क्या आपके लिए जरूरी है? दैट इज द क्वेश्चन. Okay. So this today doesn't work. The old school backlinking doesn't work today. Okay. Today आपके लिए डिजिटल PR बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है. कितने लोग आपके बारे में बात करते हैं. राइट. आप डिजिटल PR अपने न्यू यूनिक क्रिएटिव कैंपेन से कर सकते हो. देयर आर मेनी डिजिटल PR एजेंसीज हु आर आउट देयर, हु नरेट योर स्टोरीज. कई बार आपने स्टार्टअप्स की स्टोरी और स्टोरी पे सुना होगा. Yes. राइट. सो बहुत सारे ऐसे प्लेटफॉर्म्स हैं जो आपकी स्टोरी लोगों तक पहुंचाते हैं. दोज आर मोर देन इनफ. आई मीन बैकलिंक तो इससे भी मिल सकती है ना कि आप जाते हो एक गेस्ट के जैसे किसी वेबिनार या पॉडकास्ट में, जैसे आज मैं यहाँ आई हूँ. राइट. सो जब वो पुश करेंगे तब भी तो आपकी वेबसाइट प्रमोट होने वाली है. So can that be considered backlink also? Yes. Okay. इफ यू पुट माई वेबसाइट ऑन योर दिस थिंग, अपनी वेबसाइट पे जब आप पॉडकास्ट प्रमोट करोगे, पब्लिश करोगे, तब आप जब लिखते हो हिमानी फ्रॉम मिसिव डिजिटल, तो जब मिसिव डिजिटल की वेबसाइट को वहां मेंशन करोगे, दैट विल बी अ बैकलिंक टू मी. सो देयर आर मेनी ऑथेंटिक वेज ऑफ पुटिंग योर बिजनेस आउट इन फ्रंट ऑफ रेलेवेंट ऑडियंसेस. Okay. इररेलेवेंट के सामने जाने से इट्स जस्ट वेस्ट ऑफ टाइम एंड मनी. सो वहां से हाथ खींच लो. दैट्स इट. Okay. That's great. लो आपने बहुत ही टेक्निकली वर्ड्स को इतना इजीली समझाया कि मुझे भी बहुत सारे डाउट्स है वो क्लियर हो गए. अभी दूसरा मेन क्वेश्चन ये है कि ज़्यादातर हमने जैसे बात की कि इंडियन MSME के जितने भी ऑनर्स है SEO के ऊपर काम करते हैं, तो आपने जैसे बताया 3 महीने वो हिम्मत हार जाते हैं, या फिर अगर 6 महीने से वो कंटिन्यू भी कर रहे हैं, तो मुझे ये जानना है कि उनको क्या एक बेसिक बजट के साथ चलना चाहिए माइंड में, ताकि क्या है कि उनको एक ओवरहेड एक्सपेंस भी ना लगे और इजीली वो कैंपेन को थ्रू आउट द ईयर कंटिन्यू कर पाए. क्योंकि SEO इज आई थिंक अ लॉन्ग जर्नी.
आप मतलब ऑन द स्पॉट रिजल्ट एक्सपेक्ट नहीं कर सकते हो। तो उस मोमेंट पे क्या मैट्रिक्स है जो हमें ऑनगोइंगली देखने चाहिए जिससे हमें पता चले कि हाँ वो वर्क कर रहा है। एंड दूसरा मुझे जानना है कि बजट क्या हाथ में लेके चलना चाहिए। राइट, सो व्हेन इट कम्स टू बजट, वो हर कंपनी का अलग होगा बेस्ड ऑन देयर टर्नओवर। जनरली ऐसा कहा जाता है दैट आउट ऑफ योर एंटायर टर्नओवर यू शुड हैव 10% allocated to marketing. ओके, ठीक है, तो दैट इज ऑल्सो टॉट इन मार्केटिंग क्लासेस एज वेल। सो इतना बजट आपका होना चाहिए, बट देन इफ यू आर इन्वेस्टिंग इन अदर मार्केटिंग तो आई अंडरस्टैंड कि फिर एसईओ में उतना सा थोड़ा सा कम हो जाएगा। बट देन आई वुड से अगर आप किसी बंदे को इन हाउस भी बिठाओगे, राइट, तो मिनिमम आपका चार्ज लग जाता है 20 से 25,000 पर मंथ। ठीक है, तो ये बजट से आप स्टार्ट कर सकते हो, बट इस बजट पे योर पेस इज नॉट एक्सटेंसिव, योर पेस इज नॉट अग्रेसिव, तो आप स्लो पेस पे मूव करते जाओगे। एंड यू हैव टू कीप इन माइंड कि अगर मिनिमम कैप अगर इतना नहीं है, देन आप रिजल्ट्स एसईओ का 4 से 5 साल पहले नहीं एक्सपेक्ट कर पाओगे। सो ये तो मैं बेस बता रही हूँ दैट इतना तो आपको रखना चाहिए, राइट, कंसिडरिंग कि आपका बजट बहुत कम है। बट इफ यू वांट टू से गो अग्रेसिव इन टर्म्स ऑफ गोल्स, बहुत धम धमाके करना है, वी हैव दैट स्कोप, कंपटीशन भी इतना नहीं है, तो डेफिनेटली यू कैन इन्वेस्ट मोर डिपेंडिंग ऑन हाउ यू आर सीइंग द रिजल्ट्स। 6 महीने 8 महीने में अगर आपको दिखता है कि मोमेंटम बिल्ड हो रहा है, यार कुछ लोगों के सामने हम आ रहे हैं, इन लोगों के सामने हमारी वेबसाइट्स आ रही है, राइट, तो ये सब जब दिखने लगता है, इंक्रीज योर बजट, राइट। स्टार्ट इतने से करो, दैट्स फाइन, बट रिमेंबर जब आप इतने से स्टार्ट करोगे आपका एफर्ट भी उतना ही होगा, राइट। सो दिस इज बेयर मिनिमम दैट यू कैन स्टार्ट विद, बट यू कैन इवेंचुअली ग्रो। ध्यान रखना 25,000 पर मंथ में भी 12 मंथ्स आपको पेट में दुखना नहीं चाहिए, तभी एंटर करना। वरना अगर आप 6 महीने में अगर हाथ खींच लोगे, इमेजिन अगर पौधा मर सकता है बिना पानी के, राइट, तो यू इमेजिन योर ऑनलाइन प्रेजेंस दैट हैज बीन बिल्ट फॉर 6 मंथ्स, वो भी फिर जीरो हो जाएगी, राइट। So that is how you need to look at. And when it comes to metrics, very, very important, because most of the agencies will tell you, हम आपके keyword को page 1 पे top पे लेके आएंगे. So next question you should be asking, उससे मेरा क्या होगा? Because being visible is just one thing, right? So what metrics that you should be looking at is keywords देखो, but ऐसा नहीं कि सिर्फ उसे देखो, राइट। सो कीवर्ड रैंकिंग्स इज वन थिंग जो सबको पता है कि एसईओ कीवर्ड रैंकिंग्स के लिए होता है। कीवर्ड रैंकिंग्स इज वन थिंग, अनदर इज ये कीवर्ड से कितने लोग वेबसाइट को देख पा रहे हैं, विच इज कॉल्ड इंप्रेशंस, राइट। सो दैट इज सेकेंड मेट्रिक। थर्ड मेट्रिक इज क्लिक्स। आउट ऑफ दीज इंप्रेशंस कितने लोग क्लिक करके मेरी वेबसाइट के अंदर आते हैं, राइट। सो थर्ड मेट्रिक इज क्लिक। फोर्थ इज CTR, which is click through rate. देखने के बाद ये जो क्लिक पे बंदे आए उसका वो रेशियो होता है, राइट। सो वो आपको गूगल सर्च कंसोल में दिख जाता है। ये मैट्रिक इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि जब आप एसईओ करने लगोगे तो इंप्रेशंस तो बढ़ेगा, बट देन सामने क्लिक्स इतना नहीं बढ़ा, राइट, देन देयर इज अ प्रॉब्लम। सो फॉर दैट रीजन दिस मैट्रिक CTR नीड्स टू बी मॉनिटर, ठीक है। लास्ट but not the least, which is inquiries. Leads. Yes, the leads. Because ultimately आप SEO में invest कर रहे हो so that आपका business grow करे, Right. या even sustain करे, जो भी आपका agenda हो, right? But make sure you are very clear about the goal that you have before investing in SEO, and your SEO agency or your in-house SEO, whatever you do, make sure even they know your goals very clear. Right. एक दूसरा मुझे अभी माइंड में एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन ये आया कि आपने जैसे बताया कि कई लोग क्या है कि एक एम्प्लॉयज रख देते हैं। मेरी बात करूं तो मैं अभी क्या करता हूं, मैंने एक एसईओ का बंदा रखा है, उससे मैं डिजिटल मार्केटिंग भी करवाता हूं, कंटेंट राइटिंग भी वही करता है। तो एक सीधा क्वेश्चन ये है, शुड वी गो फॉर एजेंसी और वी कैन हायर एम्प्लॉय एज वेल? इफ यू अंडरस्टैंड एसईओ का निटी-ग्रिटी, उसका टेक्निकल थिंग्स अगर आप समझ पाते हो, एंड यू कैन गाइड समवन कि इस डायरेक्शन में करो, तो इन हाउस रखो। अगर आपको मार्केटिंग का कुछ आइडिया नहीं है, आपको एसईओ कैसे वर्क करता है ये आइडिया नहीं है,
कंटेंट कैसा होना चाहिए, अगर आपको इसका भी आइडिया नहीं है, देन प्लीज डोंट गो बिहाइंड हैविंग एनीवन इन हाउस, बिकॉज आप वो तो पैसा बर्बाद करोगे, टाइम बर्बाद करोगे, एफर्ट बर्बाद करोगे, एंड देन फाइनली आपको वापस किसी एजेंसी को हायर करना पड़ेगा जो उतना ही वापस टाइम लेगा. सो इट्स जस्ट वेस्ट ऑफ टाइम, एंड फॉर अस बिजनेस ओनर्स के पास उतना टाइम नहीं होता है. वी कैनॉट कीप ऑन स्पेंडिंग टाइम at the things where we are not too confident about. राइट. So simple. ओके. दूसरा मुझे ये जानना है कि मैंने आपके बहुत पॉडकास्ट देखे हैं, 2-3 सेमिनार भी अटेंड किए हैं, तो आप एक वर्ड पे बहुत फोकस करते हो, कंटेंट ड्रिवन एसईओ. तो ये जानना है कि ये कंटेंट ड्रिवन एसईओ क्या है एग्जैक्टली? So technically ऐसा होता है that irrespective of any type of marketing, SEO हो, social media हो, email marketing हो, none of the marketing runs without content, right? So content एक बहुत important part हो जाता है. And हम लोगों ने past में बहुत सारे experiments भी ऐसे किए हुए हैं जो सिर्फ content focused रहे हैं. So to answer your question, content driven SEO, हम लोग ये term इसलिए use करते हैं because most of the time जो businesses हमारे पास आते हैं as clients, उनके पास खुद का टेक टीम होता है. They have their in-house marketing team as well sometimes, but then they just outsource SEO part to us or content optimization to us. क्योंकि like say वो scale पे content produce करते हैं. जब आप scale पे content produce करते हैं तो you miss out कि ऐसा क्या करेंगे कि सर्च इंजन एल्गोरिदम को भी समझ में आ जाएगा कि भाई हमने ऑडियंस के लिए इस तरीके से कंटेंट लिखा है. एंड अगर आपकी वेबसाइट इज नॉट विजिबल इन फ्रंट ऑफ सर्च इंजन्स, देन देयर इज नो पॉइंट, राइट? सो फॉर दैट रीजन वी क्रिएट कंटेंट, we plan content, we create content, we optimize the content so that आप अपने ऑडियंस के, अपनी कस्टमर जर्नी के लिए जितने भी वो स्टेप्स होते हैं, जहां जहां वो सर्च करेंगे आपके बिजनेस के लिए, आपके प्रोडक्ट के लिए, आपके सर्विसेज के लिए, देन ऑल्सो अबाउट यार मेरा ये इंस्ट्रूमेंट काम नहीं कर रहा है, मेरा ये प्रोडक्ट चल नहीं रहा है, मेरा ये जीपीएस वाला चल नहीं रहा है, तो दे विल कम एंड सर्च ऑन गूगल, यार इसको कैसे सॉल्व करें, फिर आपका वीडियो आएगा, राइट? सो दैट इज व्हाट अ कंटेंट ड्रिवन एसईओ इज. जहां जहां आपका ऑडियंस जो जो सर्च कर रहा है उस सब एस्पेक्ट को हम कवर करते हैं, सो दैट फॉर एवरी एस्पेक्ट यू आर विजिबल, योर बिजनेस इज विजिबल, एंड व्हाट यू ऑफर इज ऑल्सो अवेलेबल. ओके, दैट्स ग्रेट. मुझे ये जानना है कि आपने जैसे कंटेंट ड्रिवन एसईओ की बात की, तो जब भी हम कंटेंट क्रिएट करते हैं तो आपने अपने एक्सपीरियंस से क्या नोटिस किया कि मतलब किस टाइप का कंटेंट ज़्यादा चलता है? व्हाट शुड बी द सोर्स बिहाइंड दैट कंटेंट? तो आप 1-2 सोर्स बता सकते हो कि अगर इस टाइप के आप कंटेंट क्रिएट करोगे तो ज़्यादा विजिबिलिटी आ सकती है, लाइक पेन पॉइंट्स हो गया. तो मुझे तो एक ही पता है, बट ऐसे कितने वेरिएशंस आप क्रिएट कर सकते हो, वो आप बता सकते हो? राइट. सो एक तो सबसे पहले व्हेनेवर यू स्टार्ट क्रिएटिंग कंटेंट, तो सबसे पहले अपनी कंपटीशन को एनालाइज करो. वेरी इंपॉर्टेंट. उसका रीजन ये है कि आपको उनको एनालाइज इसलिए करना है टू आइडेंटिफाई वो कौन सा पॉइंट मिस कर गए हैं, राइट? बिकॉज अगर आपके पास यूनिक एस्पेक्ट है, यूनिक अप्रोच है, यूनिक वे ऑफ राइटिंग है, जो सामने वाले ऑडियंस को दिमाग में रख के लिखा जाता है, उस वे में जब आपका कंटेंट बनता है, तब इट इज वेरी इजी टू आउट परफॉर्म योर कॉम्पिटिटर्स एंड योर कंटेंट परफॉर्म्स. ओके. इररिस्पेक्टिव ऑफ योर प्लेटफॉर्म. अगर एसईओ नहीं और यही चीज आपको सोशल मीडिया में यूज करनी है, सेम कर सकते हो. 2 थिंग्स. ऑडियंस के दिमाग को परखो, ये वाला कंटेंट का टॉपिक वो क्यों पढ़ने आएगा, राइट? क्योंकि आपके ऑडियंस डिफरेंट हो सकते हैं ना. आज जो चीज मुझे समझनी है, बट आई एम एट अ बिगिनर लेवल, जैसे एसईओ मेरे लिए बिगिनर्स नहीं है, शायद टेक्निकल इंडियन एमएसएमई बिजनेस ओनर्स के लिए एसईओ इज वेरी टेक्निकल. तो अगर मुझे नॉन टेक्निकल बंदों के लिए एसईओ पे आर्टिकल लिखना है, तो मुझे उनको ही ध्यान में रख के आर्टिकल लिखना है, राइट? ना कि जो कंपटीशन ने यूज किया है या कॉम्पिटिटर्स ने जिस तरीके से यूज किया है वैसे नहीं लिखना है, राइट? सो यू हैव टू कीप योर ऑडियंस इन माइंड, और वो क्यों पढ़ने आएंगे, अगर ये 2 चीज है. एंड थर्ड इज यूनिकनेस.
यूनिक एस्पेक्ट होना चाहिए कंपेयर टू योर कंपीटिंग कंटेंट, उससे बेटर होना चाहिए, उससे चाहे वो 20% 30% कितना भी आप मैटर लेके आओ, दैट विल परफॉर्म नो मैटर व्हाट योर प्लेटफॉर्म इज। राइट, ओके। सो हिमानी, हम थोड़े मिथ्स एंड ट्रुथ्स के बारे में बात करेंगे। ओके, तो मुझे थोड़ा बताओ कि आपके एक्सपीरियंस से आपको क्या अभी मार्केट में चल रहा है जो आपको लगता है ये मिथ है। पहले आप बताओ, फिर मैं मेरे मिथ्स बताऊंगा। ओके, ऑलराइट। मिथ्स की बात करें तो आई गेस सबसे बड़ा मिथ अभी जो चल रहा है, इट इज लाइक कि एआई से कंटेंट लिखो एंड उसको पब्लिश कर दो, ओके, राइट। एंड अ लॉट ऑफ बिजनेसेस, उनको लगता है कि चैट जीपीटी तो है ना यार, जब मेरी टीम इतना अच्छा ईमेल लिख सकती है चैट जीपीटी से, इतना सोफिस्टिकेटेड ईमेल लिख सकती है, तो ब्लॉग्स भी लिख सकती है। अगर ब्लॉग्स लिख सकती है तो वो एसईओ में परफॉर्म भी कर लेगा, उसमें ट्रैफिक भी लेके आ जाएगा। टेक्निकली इट इज नॉट लाइक दैट। ओके, अगर आप सीधा चैट जीपीटी को बोलोगे हाउ टू राइट एन आर्टिकल यूजिंग चैट जीपीटी, अगर ऐसा भी एक आर्टिकल मैंने चैट जीपीटी को पूछा, वही लेके कॉपी पेस्ट करके अगर मैंने अपनी वेबसाइट पे डाल दिया, पब्लिश कर दिया, चाहे कुछ कर लो, आप उसका रिजल्ट नहीं लेके आ पाओगे until and unless it is humanized content. ओके, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। एआई इज लाइक एक टूल है जिसको आपको यूज करना है उस वे में कि जहां पे यू आर नॉट शोकेसिंग योरसेल्फ एज अ मैनिपुलेटिव कंपनी। क्योंकि अगर इंडियन एमएसएमई को भी ये कंटेंट या एआई या चैट जीपीटी को यूज करना है, बॉस तुमको भी दिखाना तो पड़ेगा ना, बॉस वी आर द एक्सपर्ट्स इन दिस इंडस्ट्री। वैसे जार्गन्स जो आपकी इंडस्ट्री में बोले जाते हैं, ऐसा सिंपल लैंग्वेज जो आपकी ऑडियंस को समझ में आया। चैट जीपीटी तो सोफिस्टिकेटेड, बहुत एकदम जोरदार वाली वोकैबुलरी लेके आएगा, भाई आपकी ऑडियंस को तो समझ में आना चाहिए ना। राइट। फिर दूसरा एक इसमें नया हैक आया है, चैट जीपीटी को अगर बोलो कि ऐसे स्लैंग्स यूज करके कंटेंट क्रिएट करो, तो वो भी वो क्रिएट करके देता है। तो क्या ऐसे कंटेंट को भी वो देख लेता है कि मतलब ये चैट जीपीटी से आया है? हाँ, गूगल एल्गोरिदम्स कर देते हैं। एंड उन लोगों ने एल्गोरिदम अभी एक अपडेट भी डाला था थोड़े महीनों पहले, जिसमें उन्होंने लिटरली एआई जनरेटेड कंटेंट को, वेबसाइट को खुद के इंडेक्स से रिमूव कर दिया। मतलब अगर आई नो कपल ऑफ पीपल जिनके बहुत जबरदस्त पॉडकास्ट चलते थे ऑन हाउ टू यूज और हाउ टू डू एसईओ यूजिंग एआई और चैट जीपीटी, राइट। इतने पॉडकास्ट, इतनी वेबसाइट पे लगभग 1 लाख 2 लाख व्यूअर्स होंगे, विजिटर्स होंगे ऑन अ डेली बेसिस, दे आर सडनली एट 0। और ये खुद उन्होंने ही अनाउंस किया है, यही लोगों ने बोला है कि माय वेबसाइट्स ट्रैफिक इज 0 और गूगल ने मेरे सारे पेजेस को उनकी डेटाबेस से निकाल दिया, राइट। सो टेक्निकली उनको एआई कंटेंट से प्रॉब्लम नहीं है, बट एआई कंटेंट में तुम ह्यूमन एलिमेंट ही नहीं डाल रहे हो, तुम्हारा एक्सपर्टीज कहाँ है, राइट। और उनके पास एक फैक्टर है जो उन्होंने बताया है, विच इज EEAT फैक्टर, विच इज एक्सपीरियंस, एक्सपर्टीज, ऑथोरिटेटिवनेस एंड ट्रस्टवर्दीनेस। ये आपके किसी भी पेज में ये 4 फैक्टर्स होने चाहिए। अगर ये होंगे, यानी आपका एक्सपीरियंस, आपकी एक्सपर्टीज जो चैट जीपीटी नहीं बता सकती है, राइट, योर ऑथोरिटेटिवनेस कि बॉस यू आर इनटू दिस इंडस्ट्री फॉर सो लॉन्ग, सो यू नो बेटर देन द रेस्ट, राइट। एंड फिर वो ट्रस्ट आएगा आपकी बातों में, आपके कंटेंट में, राइट। तो वो फैक्टर्स को वो इवैल्यूएट करते हैं ऑन एवरी पेज टू मेक श्योर वेदर दैट कंटेंट विल बी वैल्यूएबल फॉर योर ऑडियंस और नॉट। ओके। दूसरा एक क्वेश्चन है, इज एसईओ इज रियली गेटिंग डेड और नॉट? नो, दैट्स नॉट पॉसिबल। बहुत सालों से ये बात चलती आ रही है, हर कोई बड़ी सी अपडेट आती है and then people start talking, oh SEO is dead, and then we all SEOs start discussing, oh wow, it seems that SEO is dead. But technically ना तो वो SEO कभी dead हुआ है। जब पहला एल्गोरिदम अपडेट आया था जिनमें काफी सारे बिजनेसेस शट ऑफ हो चुके थे, तब भी SEO dead नहीं हुआ। आज की तारीख में AI आने के बाद भी लोगों के बिजनेसेस they were out of the index, फिर भी SEO dead नहीं हुआ है। And it cannot be dead because it is a marketing channel, platform, और say Google जाने वाला नहीं है।
कम ऑन, चाहे वो वो सर्च जनरेटिव एक्सपीरियंस ही ले आए, SDE लेके आया है, वो काफी जगह वो रोल आउट हो चुका है, जिसमें वो खुद ही आंसर प्रोवाइड कर देता है, एंड देयर माइट बी डिक्रीज इन क्लिक्स एज वेल, राइट? सो इन दैट केस ऑल्सो SEO कैन नॉट बी डेड, सो फॉरगेट कि वो कभी भी होने वाला है। ओके, दूसरा मुझे ये जानना है कि क्या ChatGPT SEO एंड कंटेंट राइटर्स की जॉब ले सकता है? नो। ओके, दूसरा मुझे ये जानना है कि लाइक ChatGPT, मतलब हम इतना उसके बारे में बोलते हैं, तो क्या हम उसका कैसे यूज़ करें कि हमारा कंटेंट स्ट्रॉन्ग हो, लाइक कॉपी ना करे बट क्यूरेट करे, यस, तो वो कैसे कर सकते हैं? तो उसके थोड़े एग्जांपल दे सकते हो आप? एब्सोल्युटली, व्हाई नॉट? अगर आप कोई भी कंटेंट लिखना स्टार्ट करते हैं, तो सबसे पहले तो उनको ये पूछिए, ChatGPT को, मैं ये टॉपिक लिखने की ट्राई कर रहा हूँ, टेल मी व्हाई माय ऑडियंस हु इज से दिस पर्सन, जो यहाँ काम करते हो सकते हैं, इस पोजीशन पे है, इतने सालों से काम कर रहे हैं और इस जियोग्राफी पे है, अगर इसी ऑडियंस के लिए मुझे ये टॉपिक लिखना है, तो व्हाट डू यू थिंक वो क्यों पढ़ने आएंगे मेरा? व्हेन यू विल आस्क दिस, लंबा सा लिस्ट देंगे वो आपको, ठीक है? आपको वहां से अपने ब्लॉग का इंट्रोडक्शन मिलेगा। ओके, आउट ऑफ दीज 7 to 8 पॉइंटर्स दैट ChatGPT विल गिव यू, उसमें से पिकअप करो कि आपका रेलेवेंट वाला कौन सा है, देन उसी को पिकअप करो और इनको बोलो, कैन यू प्लीज इलैबोरेट ऑन दिस? फिर वो इलैबोरेट करेगा और उसको आपके ब्लॉग के इंट्रोडक्शन में फिट कर सकते। ओके, फिर आपको ब्लॉग इंट्रोडक्शन के बाद क्या लिखना है, ये मेरा टॉपिक है, व्हाट डू यू थिंक इस टॉपिक में क्या क्या चीजें हो सकती हैं, सो वो लिस्ट आएगी। उसके बाद आपको ऐड करनी, वो लिस्ट में से देखो कितना आप रेलेवेंट लगता है, वो पिकअप करो, खुद का डालो, रेडी करो, फिर वापस से सिंगल पॉइंट के लिए आप उसको पूछे, पूरा मत पूछ। देन जैसे ही वो हो गया, कंक्लूजन, कि यू कैन आस्क देम, इतना सब लिख दिया है, राइट, मैंने, तो व्हाट डू यू थिंक नेक्स्ट स्टेप्स क्या दे सकता हूं मैं अपनी ऑडियंस के लिए, कि अगर इतना आपने सीख लिया है तो व्हाट्स नेक्स्ट दैट दे कैन लर्न? तो वो वापस कुछ लिख के देगा, उसमें से पिकअप करो कि आपका ब्लॉग का कंक्लूजन क्या हो सकता है उसमें। सो आपको ChatGPT को नहीं बताना है कि मैं ब्लॉग लिख रहा हूं और तू मुझे इंट्रोडक्शन दे, तू मुझे कंक्लूजन दे, क्योंकि फिर वो क्लीशे आता है, वेरी जेनेरिक आता है, फिर वो क्यूरेटेड नहीं आता है। राइट, यू जस्ट आस्क देम एज इफ यू आर टॉकिंग विद देम, जैसे हम अभी इंटरव्यू कर रहे हैं, आप मेरे को पूछ रहे हो क्वेश्चन, सिमिलरली यू आस्क सच क्वेश्चंस टू ChatGPT। ओके, नाइस। दूसरा एक थोड़ा टेक्निकल क्वेश्चन है, मुझे ये जानना है कि आपने कंटेंट ड्रिवन एसईओ बोला, मुझे ये जानना है कि कंटेंट एंड एसईओ कैसे को रिलेटेड है? So as I mentioned right earlier कि no marketing can survive without content. आपके पेज पे छोटी चीज इमेज में डाली है तो भी वो कंटेंट है, टेक्स्ट डाला है तो भी वो कंटेंट है, वीडियो डाला है तो भी वो कंटेंट है, राइट? सो योर एंटायर SEO इज हाईली डिपेंडेंट ऑन कंटेंट, एंड दैट इज द रीजन इवन वी कीप ऑन सेइंग कंटेंट ड्रिवन SEO, ओके, क्योंकि हम आपका कीवर्ड रैंक लाके अटक नहीं जाते हैं। वी गो ऑन योर वेबसाइट एंड वी मेक श्योर कि जो बंदा इस कीवर्ड से आ रहा है, जिस पेज पे वो लैंड कर रहा है, उसका कंटेंट कैसा है, राइट? वो क्या आपके टारगेट ऑडियंस से बात करता है, क्या उसी लोगों से बात करता है जिनको हमें टारगेट करना है? वेरी इंपॉर्टेंट, बिकॉज अदरवाइज आपको जंक लीड्स आएगी। आपको चाहिए कि मुझे एंटरप्राइज कस्टमर्स चाहिए, बट देन लोग तो आ रहे हैं छोटे मोटे ऑर्डर्स के लिए, राइट? ये तो ऐसी बात हो गई कि आप गए हो लेने के लिए पोर्शे एंड देन यू आर वो मारुति सुजुकी का सेल्स बंदा आके आपको एक्सप्लेन कर रहा है अफोर्डेबल है, एकदम फैमिली को मजा आ जाएगी। आई मीन व्हेन आई एम बाइंग दिस पोर्शे आई लीस्ट केयर अबाउट द बजट, राइट? सो इट इज लाइक दैट। इसीलिए कंटेंट and SEO या content or any other marketing cannot be separated. Content के बिना marketing ही नहीं है। दूसरा मुझे ये जानना है कि आपके जर्नी में, बिजनेस जर्नी में, अगर मुझे एक एग्जांपल के साथ बताओ कि MSME के साथ भी आप काम करते होंगे, तो एक सक्सेस स्टोरी मैं जानना चाहूँगा कि
कैसे आपने उनके साथ काम किया और आज कितनी लीड्स जनरेट हो रही है उनसे? राइट, सो आई वुड से सर्विस सेगमेंट में हमने काफ़ी सारे MSMEs के लिए काम किया है. तो वन एग्जांपल मैं दूंगी विद IT कंपनी. एक IT सर्विसेज कंपनी थी जिनके साथ हमने काम किया था फॉर लाइक से 2.5 years. जब हमने स्टार्ट किया देवर एट 100-200 लोग उनकी वेबसाइट पे आते थे ऑन अ मंथली बेसिस. हमने स्टार्ट किया उनके वेबसाइट के ऊपर के जो सर्विस के पेजेस होते हैं कि क्या सर्विस प्रोवाइड करते हैं, ठीक है, वो पेजेस को पूरी तरीके से रिवैम्प किया. हमने डेवलपर एंड डिजाइनर के साथ एंड फाउंडर्स के साथ बैठ के वी रिवैम्प्ड द एंटायर डिजाइन. फिर वंस दैट वाज डन वी मूव्ड अवर फोकस टू क्रिएटिंग अ लॉट ऑफ ब्लॉग्स. लॉट ऑफ ब्लॉग्स विच मीन्स क्वांटिटी में इतना नहीं, बट देन जो डेप्थ होता है कंटेंट का, ठीक है, तो हमारा एक एक ब्लॉग 4,000-5,000 वर्ड्स का होता था. ओके. हम इतना डेप्थ में जाते थे टू कवर अ टॉपिक. एंड वहां पे हम लोग सबसे पहले पिकअप करते थे ऐसा टॉपिक जो अभी जस्ट मार्केट में आया है और किसी को उसके बारे में पता नहीं. सो वी वेर द पीपल टू कवर सच टेक्निकल ब्लॉग्स इन डेप्थ. वो हम करते गए फॉर 6 months, 8 months. अभी तक हमने ऑफ पेज एक्टिविटीज चालू ही नहीं करी है. वी आर जस्ट डूइंग टेक्निकल थिंग्स वेबसाइट पे एंड कंटेंट और ऑन पेज कर रहे हैं, करे जा रहे हैं. विद इन 8 months और 9 months हमको बैकलिंक्स अपने आप आने लगी. क्यों? क्योंकि जो दूसरे लोग ब्लॉग लिख रहे थे वो हमारी वो गाइड्स को रेफर करके लिख रहे थे. सो मतलब एफर्ट डाले बिना वी स्टार्टेड अर्निंग द बैकलिंक्स. तो उससे हमारा विजिबिलिटी और बढ़ता गया. हम लोग कॉम्पिटिटिव से कॉम्पिटिटिव कीवर्ड्स के लिए भी पेज 1 टॉप 3 में रैंक करने लगे इन फ्रंट ऑफ बिग जायंट्स. उनके सामने रैंक करने लगे. एंड हमारे सारे कंटेंट वेर रैंकिंग. कंटेंट पब्लिश करने के बाद वी वेर ऑल्सो ऑप्टिमाइजिंग देम एज वेल. सो हम हर 2 महीने में या 1 महीने में पब्लिश किया हुआ कंटेंट को ऑप्टिमाइज करते हैं टू मेक श्योर कंटेंट फ्रेश रहे, अप टू डेट रहे, लेटेस्ट बात जो हो रही है उस हिसाब से वो कंटेंट रहे. क्योंकि पढ़ने वाले पढ़ेगा तो बंदा आज, राइट, तो उनको पढ़ते वक्त भी अप टू डेट लगना चाहिए, राइट. सो वी यूज्ड टू ऑप्टिमाइज द कंटेंट. एंड यू वोंट बिलीव उस वक्त जब हमने स्टार्ट किया था उनको वेबसाइट से कोई लीड नहीं आता था. एंड इवेंचुअली 200 लोग आने वाले लोग जो वेबसाइट पे सिर्फ 200 आते थे, वी रीच टू 5,000 in 1 year. 1 month 5,000 people आते हैं on the website and they started receiving 6 or 7 leads per month. Imagine ये B2B IT की बात कर रही हूँ जिनका टिकट साइज बहुत बड़ा होता है, राइट. तो 6 to 7 leads a month was very good fuel for the sales team to convert. Right. So this is how we worked. Okay. दूसरा मुझे ये जानना है कि आपके लिए बिगेस्ट चैलेंजेस क्या लगते हैं आपको, मतलब नेक्स्ट फ्यूचर में क्या क्या आएंगे जिसके लिए आप अभी काम कर रहे हो SEO इंडस्ट्री के लिए? सो आई थिंक सबसे बड़ा चैलेंज जो मुझे अभी दिख रहा है इज दैट बिकॉज जो हमने बात करी AI की, राइट, तो लोग बिंदास वो प्रोसेस फॉलो नहीं करके AI कंटेंट जाने दे रहे हैं बिकॉज बजट नहीं है. आई अंडरस्टैंड आपके पास बजट नहीं है एंड देन यू कीप ऑन पब्लिशिंग दैट कंटेंट. अब होता ऐसा है कि जैसे ही वो ऐसा कंटिन्यू करते रहते हैं फिर उनको रिजल्ट नहीं आता है. वो अपनी एजेंसी बदल देते हैं या जैसे खुद की टीम है बट देन फिर वो हमारी जैसी एजेंसीज के पास आते हैं और बोलते हैं यार हम लोग आगे नहीं बढ़ रहे, हमको आगे बढ़ा के दो, राइट. जब हम उनकी वेबसाइट देखते हैं इट्स कंप्लीट मैस. क्यों? क्योंकि आई अंडरस्टैंड आपको भी SEO का नॉलेज नहीं है और जो काम कर रहा है उसको भी इतना एक्सटेंसिव नॉलेज नहीं है. तो होता ऐसा है कि आपके पास 200-400 कंटेंट पड़े हैं ऑन योर वेबसाइट एंड नन ऑफ देम इज परफॉर्मिंग. सो अब ऐसी चीज होगी है कि गोइंग फॉरवर्ड क्रिएटिवनेस इन द कंटेंट विल बी ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल. क्योंकि अब लोगों को ऐसा है कि क्रिएटिविटी की जरूरत ही नहीं है. बट दिस इज वेयर द टाइम इज. हम जो टारगेट ऑडियंस की बात कर रहे हैं वो समझते ही AI लैंग्वेज को. आज अगर लिंक्डइन पे कोई AI से लिख के डाल देगा पोस्ट हम समझ जाएंगे, राइट. एवरी बिजनेस ओनर, इवन यू विल अंडरस्टैंड, इवन आई विल अंडरस्टैंड.
कि यार ये उसने चैट जीपीटी से दे मारा है, राइट? सो वो फील नहीं आता है उस बंदे के लिए। राइट इवन हम लोग एसईओ के अलावा भी हम लोग लिंक्डइन पर्सनल ब्रांड्स भी बनाते हैं, राइट? उस केस में भी हमें स्ट्रगल ये होता है कि जब हम ऑडिट करने बैठते हैं तो हमें ये पता लगता है सारा चैट जीपीटी है, फिर आप कैसे एंगेजमेंट एक्सपेक्ट कर सकते हैं? बिकॉज मुझे वो फील ही नहीं आ रहा है हाउ राज इज, who Raj is, exactly how I should connect with you. Personally आप कैसे हो, क्या क्या आपके स्किल है, एट्रीब्यूट है, ये मुझे फील ही नहीं आता है, तो मैं कनेक्ट कैसे कर पाऊँ आपको, राइट? सो दैट इज द लैक दैट वी आर फीलिंग। एंड सिंस एक चैनल नहीं है जो कंट्रीब्यूट करेगी आपके बिजनेस की ग्रोथ के लिए, एसईओ अकेला काम नहीं कर सकता है। आपको एसईओ के साथ सोशल मीडिया, ईमेल मार्केटिंग या जो भी आपकी रेलेवेंट चैनल्स है उस सबको कंबाइन करके एक साथ काम करना पड़ेगा, राइट सो हम अभी इसी पे फोकस कर रहे हैं। सो डिस्पाइट हम लोग एसईओ की एजेंसी कहे जाते हैं, बट स्टिल वी लुक एट सोशल मीडिया पे क्या चल रहा है, हम रेकमेंड भी करते हैं और हम लोग वो ऑडिट भी करते हैं कि कहीं भी कम्युनिकेशन डिफर नहीं होना चाहिए। अगर ब्लॉग में इस लैंग्वेज है में बात करी है, इस टोन में बात करी है, बोल्ड लैंग्वेज है, तो ईमेल में भी बोल्ड लैंग्वेज ही जानी चाहिए आपकी। ब्रांड कनेक्ट होना चाहिए। अगर बंदा ब्रांड से कनेक्ट नहीं करेगा तो ब्रांड लॉयल्टी कभी नहीं बिल्ड होगी, एंड ब्रांड लॉयल्टी के बिना तो बिजनेस सस्टेन या ग्रो या स्केल हो ही नहीं सकता है, राइट सो दैट इज समथिंग दैट वी आर वर्किंग ऑन। Okay, so we will end this podcast with one advice from you कि इंडियन एमएसएमई के लिए आप क्या एडवाइस करोगे, मतलब कोई भी मतलब आपके मन में आया हो। सो आई थिंक एक ही एडवाइस देनी है, तो आई बी वेरी स्पेसिफिक, एंड दैट इज कि एक्सपेरिमेंट करो, ओके वेरी इंपॉर्टेंट। एसईओ हो या मार्केटिंग हो या कुछ भी हो, इवन आई थिंक आप अपने बिजनेस में भी एक्सपेरिमेंट करते हो कि क्या ये प्रोसेस में अगर यहाँ से ये चेंज कर दिया तो वर्क करेगा कि नहीं करेगा, राइट? अगर इसको हम ऑटोमेट करेंगे तो क्या होगा, राइट? सो जब हम वहाँ एक्सपेरिमेंट करते हैं तो हम मार्केटिंग में एक्सपेरिमेंट क्यों नहीं करते? राइट Marketing is all about experimenting. Keep experimenting because that is how you'll be able to know what your exactly audience want. और जब उनके हिसाब से मार्केटिंग करोगे तो you'll win the game. Okay, so thank you so much Himani for coming here and providing so deep knowledge regarding SEO. Thank you so much for calling. It was really a pleasure and honor. Thank you so much for inviting me.